हाँ तो गलनांक हमें समझ में आ गया। अब इसके बाद एक चीज हमें समझनी है कि गलनांक, गलते समय जो बर्फ का जो तापमान होता है वो लगभग एक समान रहता है, 0 डिग्री सेल्सियस रहता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बर्फ के जो कण होते हैं, बर्फ का जो तापमान होता है, जैसे बर्फ है यहाँ पे, बर्फ से पानी बदल रहा है, बर्फ जो है वो बदल रहा है पानी में। और बदलते समय जो, जब तक बर्फ पूरा का पूरा बर्फ पानी में नहीं बदल जाता, तब तक जो तापमान है वो 0 डिग्री सेल्सियस रहता है। जब बर्फ पूरा पानी में पिघल जाता है, पूरी तरह बर्फ पिघल जाता है, पानी में बदल गया, तब उसका तापमान जो है वो बढ़ना शुरू करता है। उसके बाद तापमान बढ़ता है। लेकिन जब तक बर्फ पानी में बदल रहा है तब तक तापमान 0 डिग्री सेल्सियस रहता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो ऊष्मा हम बर्फ को दे रहे हैं, हमने बर्फ को ऊष्मा दी है, जो बर्फ के साथ हमने ऊष्मा ऐड की है, ऊष्मा लगाई है, वो ऊष्मा बर्फ के जो कण होते हैं, बर्फ के जो कण होते हैं उनके कणों के बीच में जो आकर्षण बल होता है, बर्फ के जो कण होते हैं वो पास पास होते हैं, और इन कणों के बीच में आकर्षण बल बहुत ज्यादा होता है। तो इस आकर्षण बल को कम करने के लिए ऊष्मा दी जाती है। तो जो ऊष्मा दी जाती है वो इन कणों के बीच के आकर्षण बल को कम कर देता है, जिसकी वजह से ये कण जो है वो दूर दूर हो जाते हैं। मतलब अब ये जो कण है थोड़े दूर दूर हो गए, और जब ये थोड़े दूर दूर हो जाएंगे तो ये बर्फ जो है, पहले बर्फ था, अब ये बर्फ जो है ये पानी में बदल जाएगा। तो बर्फ को पानी में बदलने के लिए इस ऊष्मा की जरूरत पड़ती है, सीधा सीधा हिसाब है। और ये जो, लेकिन तापमान जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस रहता है। तापमान बढ़ाने में इस ऊष्मा का कोई रोल नहीं होता शुरू में, जब तक कि बर्फ पानी में नहीं पिघल रहा, उस समय की बात कर रहे हैं। उस समय तापमान 0 डिग्री सेल्सियस रहता है। मतलब ये जो ऊष्मा है, ये जो ऊष्मा है, ये जो ऊष्मा हम दे रहे हैं, ये ऊष्मा तापमान में कोई वृद्धि नहीं करती। ये ऊष्मा जो होती है लगभग 80 कैलोरी के बराबर होती है, और ये तापमान बढ़ाने में कोई योगदान नहीं देती। ये ऊष्मा अवस्था बदलती है, बर्फ को पानी में बदलती है। तो बर्फ को पानी में बदलने के लिए 80 कैलोरी के बराबर ऊष्मा चाहिए होती है। और ये ऊष्मा क्या कर रही है, अंदर ही अंदर काम कर रही है, अंदर ही अंदर इसने क्या किया, जो ठोस के कण थे, बर्फ के कण थे, उसको दूर दूर कर दिया और उनको उसको पानी में बदल दिया। बाहर से उसका तापमान क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस। अर्थात इस ऊष्मा ने गुप्त रूप से कणों के बीच में, मतलब आकर्षण बल कम कर दिया। तो इसलिए इस ऊष्मा को कहेंगे ये ऊष्मा गुप्त ऊष्मा है। ऐसी गुप्त ऊष्मा जो कि गलन, मतलब गलाने का काम कर रही है, बर्फ को गला के पानी में बदल रही है, इसलिए इस ऊष्मा को संगलन की गुप्त ऊष्मा कहेंगे। संगलन मतलब गलने वाली गुप्त ऊष्मा कहेंगे, कि गुप्त ऊष्मा कहेंगे। इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, अगर हम 1 किलोग्राम ठोस ले लें, ये एक्चुअली इसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन होती है, जो बर्फ होता है यहाँ पे 1 किलोग्राम होगा, पानी भी लगभग 1 किलोग्राम के बराबर होगा, 0 डिग्री सेल्सियस। बाकी जो वायुमंडलीय दाब होगा वो 1 ATM वायुमंडलीय दाब होगा। तो इस कंडीशन के अंदर ही ये प्रोसेस होता है। अगर हम बात करें क्वथनांक की, जिसको बॉइलिंग पॉइंट भी कहते हैं, जिस तापमान पे, जिस टेम्परेचर पे पानी जो है उबलने लग जाता है, द्रव जो है उबलने लग जाता है, तो उस टेम्परेचर को हम क्वथनांक कहेंगे, मतलब बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। बॉइलिंग मतलब ऐसा टेम्परेचर जिस पे कोई लिक्विड बॉयल होना स्टार्ट कर देता है। फॉर एग्जाम्पल 100 डिग्री सेल्सियस, पानी को जब 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है तो वो उबलने लग जाता है। तो पानी का जो क्वथनांक है वो 100 डिग्री सेल्सियस है। ये एग्जाम्पल हो गया इसका। अब वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा की बात कर लेते हैं। वाष्पीकरण में क्या होता है, कोई वाष्पीकरण की बात कर लेते हैं। वाष्पीकरण में क्या होता है, कोई 1 किलोग्राम, 1 kg पानी है आपके पास, 1 kg जो पानी होगा, 1 kg पानी या फिर द्रव, वो बदल जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस पर, वो बदल जाएगा पानी गैस में। और इसमें जो तापमान है वो 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, जब तक कि पूरा का पूरा 1 kg पानी जो है वो 1 kg वाष्प में ना बदल जाए।
तो इसके लिए लगभग 540 कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होती है। और ये ऊष्मा जो है गुप्त रूप से अपना काम करती है, क्योंकि इसके कणों के बीच में जो खाली जगह थी अब वो बढ़ गई है, तो ये अंदर ही अंदर अपना काम कर रही है। लेकिन बाहर का जो तापमान है वो 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, अर्थात ये 100 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाने में कोई योगदान नहीं दे रही, ये अवस्था बदलने में अपना योगदान दे रही है, मतलब अंदर ही अंदर गुप्त रूप से अपना काम कर रही है। तो ये एक्चुअली पानी को वाष्प में बदलना या द्रव का वाष्प में बदलना क्या कहलाता है? वाष्पीकरण कहलाता है। तो इसलिए हम इस ऊष्मा को क्या कहेंगे? वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहेंगे, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा लगभग 540 कैलोरी होती है 1 किलोग्राम पानी या द्रव के लिए।